सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। होली बीत गई, रंग पंचमी भी संपन्न हो गई और अब आने वाला है माता शीतला का पावन पर्व। माता शीतला के इस पावन पर्व में हम माता को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनका व्रत और पूजन करते हैं। माता शीतला का व्रत कोई सप्तमी तिथि को करता है तो कोई अष्टमी तिथि को, लेकिन माता का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर समान रूप से बना रहता है। तो आइए माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए उनकी पावन व्रत कथा का श्रवण और वाचन करते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता व्रत कथा। एक समय की बात है, चैत्र महीने में शीतला सप्तमी का पावन दिन आया। उस दिन पूरे नगर में सभी लोग माता शीतला की पूजा कर रहे थे। नगर में एक साहूकार के बेटे की बहू ने भी माता की पूजा की, लेकिन उसने अज्ञानता में गरम गरम पकवान बनाकर माता को भोग लगाया और उसी गरम भोजन से पूजा करी। गरम भोग से माता शीतला के शरीर में बहुत ही जलन होने लगी। उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए। माता को इतनी पीड़ा हुई कि वे दौड़ती दौड़ती नगर से बाहर एक कुम्हार के घर पहुंची। माता ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, मेरा शरीर बहुत ही जल रहा है। क्या तुम्हारे घर में कोई ठंडी या बासी रोटी हो तो मुझे खाने को दे, जिससे मेरे शरीर की जलन शांत हो। कुम्हार और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु थे। उन्होंने तुरंत ही ठंडी बासी रोटी और छाछ राब खाने को दी। माता ने वह ठंडा भोजन ग्रहण किया, तब जाकर उनके शरीर की जलन शांत हुई और उन्हें राहत मिली। उसी समय नगर में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते कुम्हार का साधारण सा घर सोने की हवेली बन गया। जब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। सभी लोग कुम्हार के पास आए और पूछने लगे, कुम्हार, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया कि तुम्हारा घर सोने का हो गया? तब कुम्हार ने विनम्रता से कहा, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। माता शीतला मेरे घर आई थी। उनका शरीर बहुत ही जल रहा था, इसलिए मैंने उन्हें ठंडी रोटी और भोजन कराया। शायद उसी से प्रसन्न हुई माता ने मुझे यह सब दिया है। लेकिन आप लोगों ने तो माता को गरम गरम भोजन का भोग लगाया और गरम ही भोजन खाया, इसलिए माता को कष्ट हुआ। तब सभी नगरवासी बोले, कुम्हार, माता शीतला अभी कहाँ है? कुम्हार ने बताया, माता तो नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठी है। तब पूरे नगर के लोग वहां गए और माता से क्षमा मांगने लगे। मांगते हुए विनती करने लगे। माता शीतला ने कहा, तुम लोगों ने मेरी पूजा गरम भोजन से की है, इसलिए मेरे शरीर में फफोले पड़ गए। लेकिन कुम्हार ने मुझे ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया और इसीलिए मुझे शांति मिली और मैं उस पर प्रसन्न हुई। तब माता ने सभी को आदेश दिया, होलिका दहन के बाद 7वें दिन मेरा व्रत और पूजन किया करो। 6ठे दिन ठंडा भोजन बनाकर रख लेना और अगले दिन मेरी पूजा करके वही ठंडा भोजन भोग लगाकर स्वयं भी खाना। उस दिन कोई भी गर्म भोजन नहीं बनाना और न ही खाना। माता के आदेश के अनुसार पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन ठंडा और बासी भोजन ही खाया जाता है। इसके बाद पूरे नगर में सुख समृद्धि और आनंद छा गया। सभी जातियों के लोग, महेश्वरी, अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन, ब्राह्मण, धोबी, कुम्हार, सुनार, किसान, सभी माता की पूजा करने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हार को सुख समृद्धि दी,
वैसे ही सभी भक्तों को सुख देना। नगर में किसी को भी दुख मत देना। जिसकी मनोकामना पूरी हो उसे पूरी कर देना और जिसकी पूरी हो चुकी हो उसे सदैव सुरक्षित रखना। बोलिए शीतला माता की जय। हे माता शीतला, जैसे आपने कुम्हार के घर पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, सबके दुख दर्द दूर करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी मिलती रहे। अंत में एक बार फिर से बोलिए शीतला माता की जय।